ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे, ट्रंप की फिर धमकी। डील तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार करार। मुआहदे का मुसव्वदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। अमरीकी सदर की लबनान में जारहियत पर इसराइल को शटअप कॉल। वाज़ेह किया कि इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से ही कायम है। नेतन्याहू के लिए जो कुछ मैंने किया किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद जारहियत बरकरार। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। नब्तिया शहर पर बमबारी में 4 शहरी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके चूंग में अफसोसनाक वाकया। गली में खेलते 2 बच्चे खुले मैनहोल में जा गिरे। मकामी अफराद ने 5 साल के हसन की लाश निकाल दी, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। मंजिल करीब, धमकियां ना रुक सकी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे, ट्रंप की ललकार। डील तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार करार। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, हमने मुनसिफाना डील की। मुज़ाकरात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए, लगता है ये दौर मजीद मुश्किल होगा। माहिदे में किरदार पर कतर की कोशिशों की तारीफ। शेख तमीम अल सानी बोले, अभी बहुत सा काम बाकी है। उम्मीद है अमेरिका ईरान डील पूरे मशरिक़ वस्ता पर मस्बत असरात मुरत्तब करेगी। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला खून और सख्त जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल। मेजर जनरल अमीर हातमी का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। वजीर खारिजा अब्बास अरागची बोले, एक तरफ अमरीका इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। लबनान पर इसराइली हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था। आखिरी राउंड में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। तारीख रकम होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल के करीब। पाकिस्तान की मेजबानी में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे को होंगे। ईरानी वक्त की क़यादत स्पीकर बाकिर का लिबाफ करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला कासिम गरीब आबादी की तस्दीक। अमरीका की जानिब से जेडी वेंस शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने कहा, कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी। सदर ट्रंप दस्तखत से पहले डील का मतन जारी कर सकते हैं। वाज़ेह किया, फिलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा भी यूरेनियम अफजुदगी के खात्मे से मशरूत। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत का मकाम तब्दील। तकरीब जिनेवा के बजाय बर्गन स्टॉक में होगी। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ से जहाजों की आमदरफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड्स की इजाजत देने पर गौर कर रही है। फंड्स का इजरा मुजव्वज़ा मुफाहिमती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। IMF का ईरान अमरीका मुफाहिमती याददाश्त का खैर मकदम MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। ईरान अमरीका तनाज़े में कामयाब सिफारतकारी। कतर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, बरह रास्त सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। कतर ने पाकिस्तान की क़यादत में कायम सालिसी टीम में किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान का माहिदा वसीतर इलाकाई मुफाहमत की तरफ पहला कदम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर खारजा से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। मकबूजा कश्मीर के हालात पूरी दुनिया के सामने। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। पाकिस्तान की जानिब से कभी जोर जबरदस्ती नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बेशाना रहे हैं और रहेंगे। भारत का पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत बताने का बयानिया नाकाम हो चुका। आलमी बिरादरी हकीकत से वाकिफ है। मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी छावनी बन चुकी। लोग इस्तराब का शिकार। भारत के पास मसले का कोई हल नहीं। अफगानिस्तान भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक में सिर्फ आम दुश्मनों को निशाना बनाया।
अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा। तालिबान हुकूमत अमन दुश्मनों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजहार तशवीश। मौसर इकदाम पर जोर। छोटे हथियारों की गैर कानूनी तिजारत, जखीरा अंदोजी और उनका फैलाव रोकना नागुज़ीर करार। अफगानिस्तान में मस्बत पेशरफ तालिबान के रवैये में तब्दीली से मशरूत है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तालिबान हुकूमत से इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वादे पूरे करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आजाद अरकान का IPP में शमूलियत का ऐलान। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में घांचे से 2 और दयामेर और गजर से एक रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद GB में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। नवीद कमर और शहरी रहमान की सहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द से मुलाकात। दस्तावेज और पीपल्स पार्टी को बताया गया आदाद शुमार में मुबैना तज़ाद का मामला उठा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मीटिंग के बाद हुकूमती और PP वफूद की बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश संजीदा नहीं। सियासी कशीदगी कम करने पर भी गौर किया जाए। बैरिस्टर गौहर खान का मुतालबा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर की जानिब से कौमी मुकालमे की तजवीज़। वकील के जरिए जारी बयान में कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आईनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो चार्टर ऑफ इकॉनमी बेमानी है। दहशत गर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ऐवान में एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। ईरान से पाबंदियां उठने से ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। MQM का नई आईनी तरमीम पर गौर का मुतालबा। नई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकर्स में बिकेगा। मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम के तहत फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम जरूरी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में दूसरे रोज भी FBR की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, FBR रिफंड्स अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा ने रिफंड्स बुक मुका प्रोग्राम करार दे दिया। कहा, मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मजीद टैक्स लगाएं। कराची के सुनार FBR के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शहर के तमाम सराफा बाजार बंद। ज्वेलर्स की रैली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। पेशावर में भी ताजरों को हिरासा करने पर ज्वेलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। नए माली साल के लिए पंजाब का 5,903 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन का तखमीना 1209 अरब रुपए। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए की मुंतकली मतवक्के। ज़राअत और लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए 132 अरब खर्च किए जाएंगे। साफ पानी के मंसूबों और निकासी आब के लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। अमन व अमान की बेहतरी के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है
कि कम से कम वोट जो है वो आवाम पे डालें। अवाम को रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। विफाक को शेयर में बहुत बड़ी रकम देने से असर पड़ा, फिर भी कोशिश है अवाम पर बोझ न डाला जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, कहा यह उम्मीद का बजट है, अपने अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। कम से कम 200 रुपये तो होना चाहिए जिस तरीके से पहले था। जैसे ये ऊपर गए ऐसे ही इसे मोहब्बत से नीचे लाकर इस आवाम को रिलीफ जितना सा आप दे सकते हैं तो दें। अब चूँकि जंग ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए कि जो पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो लेके आए। पेट्रोल की प्राइस जिस तरह आलमी मार्केट में नीचे आई है तो आप पाकिस्तान में भी इसको नीचे लाएं। अपील ही है उनसे कि भाई गरीबों पर तरस खाएं। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बदस्तूर आसमान पर। वजीर आजम साहिब अपना वादा पूरा करें, शहरियों की अपील। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। लाहौर के इलाके चूंग में अफसोसनाक वाकया, 2 बच्चे खुले मैनहोल में जा गिरे। मकामी अफराद ने 5 साल के हसन की लाश निकाली, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। मॉनसून की आमद और अर्बन फ्लडिंग का खतरा, गफलत में डूबी कराची की इंतजामिया बेफिक्र। सफाई के दावों के बावजूद कचरा उठाया गया, ना ही बरसाती नालों की सफाई हो सकी। गुज्जर नाले में भी कचरे के अनबार, जगह जगह झाड़ियां भी उग गईं। कचरा और झाड़ियां पानी के बहाव में रुकावट। मूसलाधार बारिश में पानी घरों में दाखिल हो सकता है, फौरी सफाई की जाए, शहरियों का मुतालबा। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। औरंगी टाउन में मैदान में खेलते बच्चों पर हमला, 14 बच्चे जख्मी। मुतासरीन में 13 लड़के और 1 लड़की शामिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आवारा कुत्ते ने बच्चों के माथे, सर, पेट, पांव और हाथों पर काटा। एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। आसाबी जंग में टक्कर के मुकाबले। फुटबॉल वर्ल्ड कप में छोटे हरीफ बड़ी टीमों के लिए आजमाइश बन गए। आलमी नंबर 3 स्पेन नई टीम कैपे वर्डे को हराने में नाकाम। मैच बगैर किसी गोल के बराबर। मिस्र और बेल्जियम का टाकरा 1-1 गोल से ड्रॉ। मोहम्मद सलाह की टीम ऑन गोल की वजह से यकीनी जीत से महरूम। सऊदी अरब और यूरुग्वे में कांटे का मुकाबला 1-1 से बराबर। ईरान और न्यूजीलैंड भी हम पल्ला रहे, दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। 68 बरस बाद तारीख ने खुद को दोहराया। 1958 के वर्ल्ड कप में भी 15 जून को 4 मैच ड्रॉ हुए थे। बड़ा इवेंट, बड़े खिलाड़ी। एम्बापे की फ्रेंच टीम रात 12 बजे सेनेगाल से टकराएगी। मेसी की अर्जेंटीना का सुबह 6 बजे अलजायर से मुकाबला। इराक की 40 साल बाद वर्ल्ड कप में एंट्री। 3 बजे नॉर्वे से मैच होगा। इराकी टीम को पाकिस्तानी नैयाद जिदान इकबाल की खिदमत हासिल। नॉर्वे के फैंस का जबरदस्त जोशो खरोश। कल सुबह 9 बजे उर्दन का डेब्यू। पहले मैच में ऑस्ट्रिया से आमना सामना। और क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप में 3rd सीड जैकब मैंसिक को शिकस्त। चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी को फ्रांस के मेनारिनो ने जेर किया। हॉल ओपन में हॉबर्ट होकास आंद्रे रुबेलियो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।